परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य राम सभा में राम जी राम राम अनंत सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज का अनवे ज्ञान है। महाराज का अनवे परवाना ये गुरुवाणी को सुनकर, समझकर, विचार करके एक एक शब्द को महाराज ने सहज भाषा में जैसे फरमाए कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। मेरे ज्ञान को समझना, सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तुम्हें हृदय में लगनी चाहिए। जब तक कोई चोट नहीं लगती है, जब तक हृदय में, जब तक महाराज के काम बनता नहीं। वो कहे नहीं कि काई करने आयो बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा, मोल रो पाया मान को वेरे मूंगा, मोल रो 84 भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लख 84 भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो, कर लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, आने को जावे रे मूंगा, मोल रो पाया मान को जावे रे मूंगा, मोल। तो सभी संजन और सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को कि तुम क्या करने के लिए संसार में तुम्हें राम जी महाराज ने भेजा, क्या करने के लिए तुम आए हो, किस लिए भेजा, वो विचार करो महाराज के। जब तक अपन विचार नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, क्यों बड़े बड़े संत महान पुरुषों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। जब महाराज पेड़ों की लकड़ियां छांगने के लिए ऊपर चढ़े थे, पेड़ों की ऊपर, पेड़ के ऊपर लकड़ियों को तोड़ने के लिए, कहते तो मारवाड़ी में कहते छांगने के लिए, अर्थात झाड़ियों को ऊपर से उतारने के लिए चढ़े थे। एकदम हृदयपूर्ण परमात्मा ने के अरे सदगुरु सुखराम जी महाराज, आप क्या करने के लिए आए हो। महाराज तो आदि अनादि काल में अनंत जीवों का उद्धार किया, पर इस कलयुग में कहते ना कुछ न कुछ तो परमात्मा की आकाशवाणी होती है कि आप अनंत जीवों को उद्धार करने के लिए सदगुरु साहब ने आपको भेजा है। और आप क्या करने लगे। इतनी सी कहते ही महाराज को एकदम भारी आतुरता कि मुझे सदगुरु साहब ने क्या करने के लिए भेजा और मैं भोलक में क्या कर रहा हूं इस कलयुग में। जब महाराज को आकाशवाणी अर्थात ब्रह्म बैराट से, सदगुरु साहब के देश से
आकाशवाणी हुई आपको अनंत जीवों का उदार और भक्ति मार्ग खोजने, मोक्ष का मार्ग खोजकर अमर जीवों को उस देश में भेजने का ओहदा देकर सदगुरु साहिब ने आपको भेजा है। तो ऐसा पीड़ लगी, चोट लगी, बड़े बड़े अवतारी भवतारी महापुरुषों के साथ, दरियाव जी महाराज, किशन दास जी महाराज, बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन में ऐसी चीजें आई। अपन तो एक राम से नहीं है, अपन को नित्य प्रतिदिन भूलना नहीं चाहिए कि हमें सदगुरु साहिब की भक्ति करनी। क्यों आते हैं संसार में, भूल जाते हैं किस मार्ग पर चलना है और महाराज के किस मार्ग पर चलने लग जाते हैं। इसलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो महाराज का अपना परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें महाराज फरमा रहे हैं कि लोका में लोक बड़ोए, देही में को देवा, नावा में को नाम बड़ोए, सेवा में को सेवा। कि लोका में कौन सा लोक बड़ा है और देही में कौन सी देही बड़ी है, नावा में कौन सा नाम बड़ा है और सेवा में कौन सी सेवा बड़ी है। तो देवता आपस में ज्ञानी देवताओं से प्रश्न करते कि भाई लोका में कौन सा लोक बड़ा है, देही में कौन सी देह बड़ी है, नामा में कौन सा नाम काल से छुड़ाने वाला है, तथा सेवा में कौन सी भक्ति में श्रेष्ठ सेवा है। तो वापिस कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। के लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नरदेया, नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। के मृतलोक, ये लोकों में ये मृत्यु लोक सबसे बड़ा है। मृत्यु लोक क्यों बड़ा है? जब तक जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर नहीं आती, जब तक उसका उद्धार होता नहीं महाराज। देवता भी तरसते हैं, देवता भी अरदास करते हैं कि ओ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल गति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। के लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नरदेया, और नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। के लोका में मृत लोक सबसे बड़ा और देही में महाराज के नरदे सबसे बड़ा। मनुष्य तन के बिना कौन महाराज के मोक्ष में पूगा। जब मनुष्य देही नहीं मिलेगा, इस कलयुग में आएंगे जन्म लेकर इस मर्तलोक में, क्यों मनुष्य धारण किए बिना मोक्ष संभव है नहीं। और नावा में बड़ राम नाम है, राम जी के नाम से ही ये गाड़ी पार उतरती है, बाकी कोई भी अन्य नाम से ये इस भवसागर से पार उतरा जाता नहीं महाराज के। और सेवा में संत सेवा, संतों का ज्ञान और संतों से सेवा, संतों की संत सेवा सबसे बड़ी बताई महाराज। सस्वरूपी संत महापुरुषों की सेवा, इसलिए महाराज के सब सारी चीजें बता दी। मर्तलोक में, लोका में सबसे बड़ा मर्तलोक बड़ा है, और देही में नर दया। अगर मनुष्य तन नहीं मिलेगा, एक बड़ा एक्सेप्शन लगता है कि वे महाराज ने काल का भी उद्धार कर दिया, जो अन्य योनि में आया, काल का भी उद्धार कर दिया। बाकी महाराज के मनुष्य तन के बिना कोई जानवर बेचारे बाहर घूम रहे हैं, वो कैसे सिमरण करेंगे। इसलिए महाराज के मनुष्य देह योनि से ही मोक्ष संभव है, बाकी मोक्ष संभव हो नहीं सकता महाराज के। और नावा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। राम जी के नाम की सिवा इस भवसागर से पार उतरा नहीं जा सकता महाराज के, क्योंकि राम नाम, अब राम भी 4 प्रकार के बताए महाराज कि जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, बाकी महाराज के 4था राम को सारे 3 राम व्यवहार।
3 राम व्यवहार के है, और चौथा राम महाराज के सदगुरु सतस्वरूप साहिब का राम जी महाराज का राम नाम। ऐसा महाराज ने आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने अपन सभी जीवों को फरमाया कि जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम ही सारे ताका करो विचार। ऐसा आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने फरमाया। पहला राम कौन सा बताया महाराज ने? एक राम घट में बोले, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब शून्य, और एक घट में जो राम है वो आत्मा राम, और दूसरा नाम है वो रामचंद्र जी का, और तीसरा नाम होनकाल पारब्रह्म का, और चौथा सदगुरु साहिब परमात्मा का। वो अगर सतस्वरूप साहिब का नाम रटेंगे जब ही महाराज के मोक्ष मिलेगा। बाकी महाराज के दूसरे नाम रटने से होनकाल पारब्रह्म तक का पसारा है, और सदगुरु साहिब का नाम पारब्रह्म परमात्मा जो सतस्वरूप साहिब अविनाशी जो परमात्मा है, जो किसी योनि में नहीं आते, उनका नाम रटेंगे राम नाम। वो नाम बताया महाराज ने, नावा में बड़ राम है, सेवा में संत सेवा, सेवा में संत सेवा सबसे बड़ी बताइए महाराज ने कि नाव बिना जन मोख ने पोते, नाव संचे नर देई, मरते लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेई। कि अन्य देवताओं को ज्ञान से समझाते हैं कि जगत में अनेक नाम है, उन सभी नामों से हंस मोक्ष में नहीं पहुंचता, क्यों? बाकी सब मायावी नाम। अब किसी का शरीर का नाम रटे तो उससे मोक्ष हो नहीं सकता। अब बड़े बड़े संतमान पुरुष इस धरा धरती पर आए तो लोग उनके नाम को रटना शुरू कर दिया। उसको नाम को, वो तो शरीर का नाम है, क्यों? शरीर है। आज किसी का भी नाम रटने से मोक्ष थोड़ी होगा। अगर किसी का नाम रट ले, कोई नाम भंवर, किसी का नाम किशन, किसी का नाम कोई भी, किसी का नाम शिव, किसी का नाम कोई भी देवताओं का नाम रटने से मोक्ष थोड़ी होगा। अगर मोक्ष पाना है तो सतस्वरूपी राम जी महाराज का राम नाम, इससे ही मोक्ष होगा। बाकी सब ज्यादा से ज्यादा बेकुल होनकाल पारब्रह्म तक का पसारा, होनकाल पारब्रह्म तक, इसके आगे महाराज के बिल्कुल कोई जगह नहीं है। और 10वें द्वार जो अमर सुख में पाना है वो राम जी के नाम से पार उतर सकता है। बाकी कोई अनेक प्रकार के नाम रटने से वो कभी हंस उस देश में जा नहीं सकता। इसलिए महाराज ने कहा हंस मोक्ष में सिर्फ राम नाम से पहुंचता है, इसलिए अनेक नामों में राम नाम ही बड़ा। महाराज ने कहा इसी प्रकार जगत में बेकूट, कैलाश, सतलोक, स्वर्ग की 4 पुरिया, स्वर्ग, पाताल, लाख प्रकार के दे, अनेक दे, परंतु मनुष्य दे छोड़कर स्वर्गादि तथा 84 लाख की किसी भी योनि में मोक्ष में ले जाने वाले नाम का संचय नहीं है। इसलिए सभी देव में मनुष्य दे बड़ा, और जगत में मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, कैलाश, सतलोक, शक्ति लोक, 3 ब्रह्म के 14 लोक, ऐसे अनेक लोक है। इस मृत्यु लोक में निपजते ऐसे सतस्वरूप साधु की सेवा यानी संगत करने पे राम से स्नेह यानी प्रेम भाव से घट में राम प्रकट होता है। क्यों? नैन चरित नाम सदगुरु साहिब की सदा प्रेम भाव से, प्रीत से प्रकट होती है। ऐसे वो प्रकट होता नहीं। और सतस्वरूपी साधु छोड़कर मायावी साधु संतों की सेवा यानी संगत करने पे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, अवतारों की मूर्तियों की, वेदों की क्रिया करने से घट के काल से मुक्त कराने वाला नाम नहीं प्रकटता। राम जी का नाम ऐसे प्रकटता नहीं, अर्थात नैन चरित नाम प्रकट होता नहीं जब तक महाराज के नैन चरित नाम सदगुरु साहिब की सत्ता। पहले तो उसको पाने के लिए प्रीत प्रेम प्रकट चाहिए। महाराज ने कहा आज्ञा ले आड़े धरी, आज्ञा ले ली, सत्सबद ले लिया, संतों से पूछ भी लिया कि भाई मोक्ष जाने का मार्ग बताइए। संतों ने बता भी दिया, आते जाते श्वासों से रटो भाई, और वो ले भी लिया, समझ भी लिया, तो भी महाराज के रट नहीं रहे, तो भी समझना नहीं रहे, ऐसी समझ बना नहीं रहे कि मुझे राम सुमिरन करके मोक्ष में जाना है, ऐसा विचार कर नहीं रहे महाराज के। तो नहीं तो महाराज के लग 84 में पड़ जाओगे, मुझे याद करोगे कि ऐसे कोई समृद्ध साहिब इस धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसे सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज पधारे थे, और हम उनका ज्ञान सुनाता संतों के द्वारा। महाराज ने कहा मैं तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान दरियो है मत लोक में।
मैं तो अमर देश में चला गया, पर मेरा ज्ञान सता रूप से सदगुरु साहिब की सता से इस धरा धरती पर मौजूद रहेगा और अनंतों जीवों का उद्धार करेगा। जिस प्रकार कोई चीज फैलती है उसी प्रकार सदगुरु साहिब की सता है। ये किसी के अंडर की नहीं है, ये सर्वव्यापक सता है। ये सब जगह चलने वाली, जो पीड़ प्रेम के भाव के साथ बैठ गया वह महाराज की कृपा हो जाती है। वह महाराज कहते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष ने फरमाया अपने ज्ञान में कि अगर 4-5 राम सनई बेटर, 400-500 जितने भी राम सनई बेटर प्रेम भाव प्रीत से अगर भजन करते हैं तो सदगुरु साहिब की सता उस राम सभा में आकर प्रगट हो जाती है और नैन चरण निज नाम रूपी ससवत की सता घट घट में व्यापक हो जाती है। महाराज के सदगुरु साहिब की सता, अब दुनिया कहते मैं नैनचर देता, महाराज के मैं एक साथ सबको नैनचर दे देता हूं। मैं पूरी दुनिया में एक सगल के साथ, जब मेरी सदगुरु साहिब की सता, जब प्रेम प्रीति से राम सने भाई बहन महाराज को अरदास करते हैं, पुकारते हैं, आप कृपा करो, आप ऐसी कृपा करोगे जब ही हमारा पार उतर सकते हैं। बाकी साहिब जी महाराज ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि भाई जी इन कलयुग में अगर महाराज की भक्ति निभ जावे तो बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि बड़ा बड़ा ज्ञानी, बड़ा बड़ा रामचंद्र का पार ब्रह्म परस्योड़ा भी पाचा पड़ गया जी। बड़े बड़े ज्ञानी रात दिन पच कर महाराज के वापिस ऊपर चढ़ के नीचे गिर गए। इसलिए तुम बहुत सावधान हो जाना, तुम एकदम सावधान दास बन जाना राम जी का। जो दास वो है खास, जो बन गया सदगुरु साहिब का दास कि मैं तो राम जी का भगत हूं, मैं तो सदगुरु साहिब अब मेरी नैया अब आप पार उतारना। इस प्रकार महाराज को करुणापूर्ण से, क्यों सारा पावर अरदास में हो, सदगुरु साहिब आप मार्गदर्शन करने वाले, आप ही सब कुछ अंदर में पर्चा बताने वाले, सब कुछ आप करने वाले, तो अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे सदगुरु साहिब के देश में जाना है। ऐसी महाराज की निष्ठा बना लेता है तो महाराज के भारी कृपा सदगुरु साहिब करते हैं। क्योंकि जहां पर अरदास नहीं होगी, अपन अपना जोर तोड़ने लगेंगे, वहां पर कसर रह जाएगी महाराज की, वहां पर कसर पड़ जाएगी। क्योंकि राम जी को अरदास यही करनी है, हमारी कृपा कीजिए, हमें आप जो कृपा की। जो अनुभव ऐसे ऐसे खूब लोग मिलते हैं कि हम रात दिन सिमरन भी करते हैं पर हमें अनुभव नहीं मिल रहा, हमें कुछ आगे कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा अंदर, तो वो सब कुछ सदगुरु साहिब कराएंगे। परमात्मा अपने हाथ में थोड़ी, अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। एक पत्ता भी हिलता है तो सदगुरु साहिब की मर्जी से हिलता है, बाकी महाराज के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बड़े सावधान होकर, इतना भाव रखकर, सूरवीरता रखकर महाराज के अड़िग रहेंगे तो गड़गड़ में नहनचंद नाम रूपी सदगुरु साहिब की सता आकर प्रकट होगी और अनंत जीव उस देश में चाहेंगे। महाराज ने कहा ये कोई मार्ग बंद रहने वाला नहीं है, ये मार्ग तो महाराज ने दृष्टांत में फरमाया कि ओ तो मां तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाय, समो आया सुखराम के क्रोडयन सा जाय, क्रोडयन सा जाय। संत सामा चले आवे, सत जल क्रावे सना, अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया दाम रे, लेवे संत बधाय, ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाई। महाराज जी का ये समय, ये रास्ता कोई बंद नहीं होगा कि अभी जैसे कोई फसल होती तो इस समय में ये फसल उगती है, ये समय है, सर्दी का समय, गर्मी का समय, पर महाराज के सदगुरु साहिब के देश में जाने का कोई समय नहीं है। किसी भी समय
प्रीत लगी व्याकुल भयो वीरे लगी जाए रोय से हंसा सुख राम के तिरता वर्ण पा। महाराज ने प्रीत लग गई, किससे लग गई? नाम से। महाराज ने कहा नाम से प्रीत लगना, ससुरूपी राम जी महाराज के नाम से। संत है, बहुत बड़े महापुरुष है, उनके अंदर क्या है उससे प्रीत लगाओ। बहुत बड़े महापुरुष आज दरियाव जी महाराज है, बड़े बड़े महापुरुष किशनदास जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष हुए, जितने भी ससुरूपी महापुरुष हुए, उन सब के अंदर क्या है उससे प्रीत लगाओ। उसके अंदर ससुरूपी राम जी महाराज की सता है, वो नैन चंद नाम जो ब्रह्म बैराज से आया हुआ, नहीं कि उस शरीर से प्रीत लगानी। उसके अंदर क्या प्रगट है कि उस शरीर नाशवान है। आज किसी का भी शरीर है सब मिट गया, आज एक घर परिवार बंगला सब कुछ मिट जाने वाला। पर महाराज के शब्द के में तारू सोई, जो विश्वास हमारा हुई, नेचे पकड़ने डोलू भाई अमर लोक ले जाऊं सोई। इतना बड़ा नाम का पराक्रम है महाराज के शब्द के में तारू, जो विश्वास हमारा हुई। अर्थात सदगुरु साहिब के राम नाम में जो चौथा राम बताया, उससे प्रेम कर लिया तो महाराज के तुम्हारा बेड़ा पार है। इसलिए महाराज ने कहा इतने समय तो मैं मेरी सदा का पराक्रम बता रहा हूं, ले अब तुझे ससुरूपी राम जी महाराज का जो राम नाम है वो अपना पराक्रम बता रहा। शब्द के में तारू सोई, जो विश्वास हमारा हुई, नेचे पकड़ने डोलू भाई अमर लोग ले जाओ सोई। वो शब्द के अगर तुम विश्वास कर लिया, रट लिया बराबर, आती जाती श्वासों में 12 कमलों का अनुभव करके 10वें द्वार उगाड़ कर तुझे अमर लोग लेके जला दूंगा। शब्द कह रहा है, शब्द का इतना भारी पराक्रम है। और ये शब्द कितना बड़ा दयालु है, आपके अनुलक्षण भी नहीं देख रहा है कि ऐसो शब्द कहिए अंग को कारण नाई, ओ तो हंस लेरवा जासी पूर्ण पद के माई दे। देखो सत्सबद भी अपना पराक्रम बता रहा। सत्सबद का पराक्रम है कि सब कुछ खेल नाम का ही है कि करजू केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरो पादा। कि इतना बड़ा राम जी के नाम का पराक्रम जो कि ऐसो सत्सबद कहिए, ऐसा ये सत्सबद है, कोई अंग का कारण नहीं। इसलिए कहते ना, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट कैसा भी जीव है वो पार उतरेगा। वो राम जी का नाम ले लिया आती जाती श्वासों में तो उसका उद्धार होगा। ऐसा आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को फरमा रहे। डंके की चोट पर आदि सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को फरमा रहे। इतना भारी पराक्रम है राम जी के नाम का। इसलिए महाराज के बस कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना काम अपने आप करेगा। और अपन को तो बस भजन कितना करना, आते जाती श्वासों में क्यों राम नाम का खजाना कितना है। क्यों कभी भी आज ये मृतलोक है, नाम ही मृत्युलोक है और कभी भी मृत्यु आ सकती है। आज अपन कहां रह रहे हैं? मृत्युलोक में। और यहां पर कभी भी मृत्यु प्रकट हो जाती है और कभी भी जन्म मरण का रोग लग जाता है। इसलिए महाराज के कभी भी बुलावा आ सकता है और जाने के लिए एनी टाइम अपन तैयार रहेंगे कि मुझे कभी भी चला जाएगा तो अपन को चिंता नहीं रहे कि मेरे अंदर सत्सबद सतस्वरूप साहिब की सताए, मैं अमर देश में जाऊंगा, मेरा उद्धार होगा, मेरी दुर्गति नहीं होगी, मैं अमर देश में जाऊंगा, मैं संतों की शरण में रहूंगा, मैं राम जी महाराज की शरणागत में रहूंगा। ऐसा उसके अंदर दृढ़ संकल्प आ जाता। डर नहीं करनी, चिंता नहीं। संतों को कभी चिंता नहीं होती किसी बात की, हर समय सकारात्मक सोच के साथ हंसते और मुस्कुराते अमर देश में जाते हो। उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बाकी संसार महाराज के सुख दुख से रो रहा है। महाराज के आगे आदि सदगुरु जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि आकारणिक दे सुख दुख भोगे, शिवरण पड़े न संचे, वाकार जी कदे के सो होवे, यू नरतन सुर बंचे। के ज्ञानी देवता प्रसन्न करते देवताओं को समझा रहे हैं, समझाते कि हमारी देह कारणिक देह, तेज पुंज का देह है, वह स्वर्ग के सुख दुख भोगने का देह है। इस देह से राम जी का सुमिरन होता है, परंतु कितना भी स्मरण किया तो भी घट में एक शब्द भी संचित नहीं होता। जैसा हमारा देह है वैसा मृत्युलोक के मनुष्य का भी देह है। वह कार्जिक देह, वह मलमूत्र का देह है। उस देह से जो संचित करना चाहो वह संचित हो जाता है।
मतलब मनुष्य देह में राम जी महाराज का सुमिरन करने पे राम नाम संचित होता है, और ऐसे संचित होने के गुण से काल से मुक्त कराने वाला नाम घट में प्रकट हो जाता है, अर्थात सत्सवर नैनचर नाम प्रकट हो जाता है। क्यों ये महाराज ने लिखा है नैनचर नाम क्यों प्रकट करवाता? आज भजन सिमरन तो सब करते हैं, पर प्रकट होना अर्थात प्रेम प्रीति से लग जाना के जागियो डांव तंतर हरियो जद तद केवल पासी लाकाई खून गुना पड़ जासी तो मिन का तन पासी। इतना भारी पराक्रम है राम जी के नाम का कि अगर ये प्रकट हो गया सदगुरु साहिब की सदा से, क्यों प्रीत लग गई, प्रेम व्याकुल प्रकट हो गया। राम जी के नाम कोई किसी से प्रेम हो जाता ना, उसके पास भले 5 घंटे बैठा दो ना तो भी दूर जाने का मन नहीं करता। और किसी किसी को राम जी के, मैं तो आलसपन आधे घंटे में बार बार घड़ी देखता हूं, क्यों अभी तक वो नाम से प्रीति नहीं हुई, वो अमर लोग जाने की अभिलाषा प्रकट नहीं हुई, वो दृढ़ संकल्प अभी तक अपने अंदर तैयार हुआ नहीं कि मुझे परमात्मा के देश में जाना है। सोचते जाएंगे जाएंगे, नहीं तो वाह कर रहे हैं भक्ति है, होगा जो देखा जाएगा, ऐसा मन में प्रकट काल करा देता है। नहीं, मुझे अमर देश में जाना है, मुझे सदगुरु साहिब के देश में जाना है, ऐसी अभिलाषा प्रकट होती है, तभी महाराज के नैनचर आके प्रकट होता है। और बिन महाराज के नैनचर प्रकट हुआ नहीं, अर्थात घट में नाम प्रकट हुआ नहीं। नाम सबको ही करता महाराज, पर वो नाम प्रकट होना चाहिए, प्रेम प्रकट होना चाहिए। अपन भली जीव से भी रट रहे हैं रात दिन गुण है, पर महाराज के नैनचर निधनाम रूपी सदगुरु साहिब का ब्रह्म बैराट से परमात्मा को पता चल जाना चाहिए। सदगुरु साहिब का कोई हंस इस मर्तलोक में मुझे पुकारा है जी, मुझे अमर देश में, अपने अमर देश में आने के लिए ऐसी प्रीत अगर पुकारता है तो राम जी महाराज सदगुरु साहिब पूरी राम सभा में आकर प्रकट हो जाते, उस जीव को पूर्ण रूप से स्कैनिंग कर लेते जी। जैसे स्कैन होता ना क्यूआर कोड, कैसा भी फोन है उसका क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है, उसी प्रकार सदगुरु साहिब उसको स्कैन कर लेते हैं कि बस ये मेरा अंश है, मुझे पुकार रहा है पीड़ करुणा के साथ। उसी समय महाराज के उस जीव की स्कैनिंग हो जाती है, अमर लोक में उसकी पिक्चर, ये जीव अपना याद कर रहा है अमर लोक आने के लिए, अमर लोक के सुख चाहना चाहता है। इसलिए महाराज के इतना सता का पराक्रम है, सदगुरु साहिब की सता का, इसलिए महाराज के अपना नाम सबसे बड़ा आकारणिक दे सुख दुख भोगे शिवरण पड़े न संचे आकारजिक दे सो होवे यू नर्तन सुर बंचे। वो देवता भी इस मनुष्य तन काया के लिए तरस रहे हैं, वो भी ऐसी मनुष्य तन काया चाहते हैं कि भाई ऐसी मनुष्य शरीर हमें मिले और हम भी अमर देश में जाए। के मंचा भोग सर्व सुख हाजर सेज सुदर मामाही आवागवण मिटे नहीं हंस की ओ सुख तीरता नाही। इस अपने देवों के सुधर्मा सेज में जो मन से भोग यानी सुख चाहते हैं वे सभी भोग यानी सुख तुरंत हाजिर हो जाते हैं, परंतु अपना 84 लक्ष्य से आने जाने का फेरा नहीं मिटता। इसलिए सुधर्मा सेज पकड़कर स्वर्ग के सभी सुख में सदा रहने वाले सुख नहीं देते, स्वर्गाधिक में छूटकर 84 लख योनि में पड़ते हैं, बाद में समाप्त होने वाले रहते हैं। जैसे अब बड़े बड़े लोगों की आशा रहती है कि हमें स्वर्ग मिले। आज किसी को भी पूछ ले हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अरे महाराज के स्वर्ग में जाकर करोगे क्या बंदो? स्वर्ग में जाने के बाद वापिस नरक में आना पड़ेगा। क्यों? स्वर्ग में सारे देवता रो रहे हैं, देवता खुद कह रहे हैं हमारी ये काया अजर अमर नहीं है, हमारा भी समय पूर्ण होने के बाद काल अपनी कोठरी में बांधकर घसीटकर हमें भी लेके जाता है। इसलिए अपन को समझाया जाता है कि स्वर्ग के सुख अजर अमर नहीं है, वो खत्म होने वाले हैं। वहां पर जाने के बाद वो थिर नहीं है, वो थिर नहीं है, वहां पर काल लूटता है। वहां पर जाने के बाद काल वापिस उनका समय पूर्ण होने के बाद
अपन को काल कोठरी में बांध कर लेके जाता है, वे स्वर्ग के सुख ले लिए, अब इतना ही समय था। जिस प्रकार अपन कहीं होटल में जाते हैं, दिन 2 दिन पूरे हुए, एकदम आ जाता है भाई आपका लेटर आ गया, अब आपके 2 दिन आज तक आपने पैसे दिए, अब आपका समय पूर्ण हो गया, आप बैग बांधिए, यहां से रवाना होइए। उसी प्रकार महाराज के स्वर्ग में भी कुछ ऐसा ही है। स्वर्ग में गए, स्वर्ग के सुख पूर्ण हुए, भोगे, जो अजर नहीं, जो अमर नहीं। अमर लोक में तो दिव्य सुख है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य भोग है, सारी चीजें दिव्य है, कोई चीज मिटने वाली नहीं। आप मांगो इतना, वो देंगे उतना, इसका कोई वार पार नहीं। इतना अमर देश का सुख है, जहां पर महाराज के सदा सरीसी अवस्था अमर संता की दे, अमर है वहां संतों की, वहां कोई प्रकार का जरा सा भी दुख नहीं है। बाकी महाराज के स्वर्ग में सुख मिला, पर परमानेंटली वाला सुख नहीं मिला, और परमानेंट सुख नहीं मिला जब तक महाराज के काल आकर झापता है। फिर क्या होता है, महाराज ने आगे फरमाया, पोते जुरा काल नित जापे, जब ही सुकरत खूटे, बारंबार पढ़े 84, जम की मारन छूटे। हमें मनुष्य देह से कमाए लाए हुए सुकृत खूटते ही बुढ़ापा व्यापता है। पूर्ण सुकृत खूटने पर काल आकर हमें झपटता है, और ये काल हमें 84 लाख प्रकार के अलग अलग योनियों में डालकर सहने वाले मार देता है। ये मार हमारी महाराज के छूटती नहीं, क्यों? ये स्वर्ग में जाने के बाद भारी दुख में आदमी पड़ जाता है। इतने दुख इस संसार में है जिसका कोई वार पार नहीं। महाराज के बारंबार पड़े 84 जम की मार न छूटे। अगर भक्ति नहीं करेगा तो महाराज की ये सारी चीजें अपन को आकर मारेगी। अपने दुख छूटने वाले नहीं है महाराज के, इसलिए सदगुरु शरणा इसलिए कहा जाता है, प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। वापी सही की सो ऊपर, बिसवा भी सही की सो ऊपर, तामे पेरन सार, तामे पेरन सार, प्राणिहारे सतगुरु तारण हार, सब तारण हार। महाराज के प्राण यारे सदगुरु तारण हार। अगर तुझे इस दुख से मिटना है, तुझे काल का जरा सा भी दुख नहीं लेना है, तो सदगुरु जी महाराज की शरण धारण कर ले। राम नाम को बराबर आती जाती श्वासों में रटना शुरू कर दे। वो के मुझे कुछ समझ नहीं आता, तू बस राम राम को रट, आती और जाती श्वासों में, सब भूल जा। वो राम जी महाराज का नाम, सस्रूपी राम नाम, वो ही तेरा मार्गदर्शन करने लग जाएगा। अगर तुझे मार्गदर्शन के लिए किसी संतों को भेजना है, तो किसी संत को सदगुरु साहब भेज देंगे। खूब देखा है जीवन वृत्तांत में, खूब संतों की वाणियां सुनी। जिस संतों को आवश्यकता पड़ी कि मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाले संत चाहिए, तो सदगुरु साहब अपने आप चलकर आ जाते। तू बस नाम को पकड़ ले, सारे संत तेरे पास चल के आएंगे। क्यों? नाम का पराक्रम है। जो राम जी के नाम का रटन करेगा, उसकी मिस्टेक सुधारने के लिए उसका पहले तो कुदरती कार्य होगा। अगर सदगुरु साहब चाहेंगे तो किसी संतों को भेज देते, कुछ भी कर लेते हैं। क्यों? वो उसने नाम को पकड़, क्यों? नाम का हरि पराक्रम बताया। राम नाम को जिसने पकड़ लिया, वो काल से छुट जाएगा, काल उसे मार नहीं सकता। वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर सुख में चला जाएगा। महाराज के ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, सब संत कह रहे कि सब संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता की
किसन विचार, गीता किसन विचार, जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार, प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण पावे सही की सो पर, विश्वावे सही की सो पर, जामे पेरन सा, जामे पेरन सा, रे प्राणियारे सतगुरु तारण, सतगुरु तारण। सब संतन की शायद बोले, सब संत कह रहे हैं, एक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी सदगुरु साहिब के संत हुए, दादू जी महाराज, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, जितने भी ससरूपी संत हुए, रामदास जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, जितने भी ससरूपी, महाराज लिखा नयनचर कल पाई, जितने भी नयनचर कल पाने वाले सदगुरुपी संत हुए, वो सब कह रहे हैं कि राम जी के नाम से उद्धार होगा, सदगुरु शरणे से उद्धार होगा। गीता किसन विचार, महाराज के कृष्ण जी भी कह रहे हैं, गीता में वो भी बात है, वो भी बता रहे हैं कि भाई राम जी के नाम और सदगुरु शरणे से उद्धार होगा। और महाराज कह रहे हैं, जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार, के जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना विकार, राम जी के नाम के बिना सब विकार है, सब मायावी नाम है। महाराज तो एक मिनट में उस जीव को पकड़ दे, एक मिनट के गाड़ी किधर है, इधर सत मार्ग पे चल रही नहीं चल रही, महाराज 99 वाणी में अपन सुनते हैं, समझते हैं, वो आदमी कैसा बोल रहा है, महाराज उधर से उस जीव को पकड़ लेते हैं। ये जीव मायावी बात करेगा या अमर देश की बात करेगा। एक स्वामी से मिला, महाराज ने स्वामी से पूछा, और स्वामी जैसे महाराज बता रहा है, कहीं सुनी हुई आगे की पीछे की, और महाराज के सामने वैसी की वैसी पेश कर रहा है। महाराज ने फिर महाराज ने उसको सब कुछ पूछना प्रारंभ किया, बता तेरा अनुभव बता, वो सब कुछ बता। महाराज ने जब उसने हाथ खड़े कर दिए, मुझे सिर्फ ज्ञान है, आगे का कुछ है नहीं, पता नहीं मुझे, बस इतना सा महाराज ने उस जीव को पकड़ लिया, बता सारी चीजें। इसलिए महाराज के आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज, आज अपन कुछ भी कहेंगे तो अनुभव के आधार पर कहेंगे, कोई भाव से बोलेंगे, कोई पढ़े लिखी चीज थोड़ी है कि पढ़ लिया, याद कर लिया और सुना दिया। अपन बोले तो भाव बढ़ने चाहिए, भाव से, करुणा से। अपन खुद सदगुरु साहिब को अरदास कर रहे हैं, हो सदगुरु साहिब राम जी महाराज, वो परमात्मा अविनाशी, निराकार, निराधार, जो किसी योनि में नहीं आते, वैसे सदगुरु साहिब को अपन याद करते, करुणा करते भाव से। जब उनकी विशेष कृपा आज अपने ऊपर होती है महाराज के, इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज कहते समझ लो, विचार कर लो, नहीं तो महाराज के काल तुम्हें खा जाएगा, फिर तुम मुझको याद करोगे। ऐसा अणबे ज्ञान मिला था, ऐसे सदगुरु भी संत मिले थे, जो संत महापुरुष खूब अनंत इस सृष्टि पे, आज कलयुग में अनंत संत है इस धरती पर। उनसे मिला, उनसे ज्ञान पूछा, मिले, सब समझा भी, पर रटा नहीं, सुमरण नहीं किया। महाराज के सुख नाव बिना सब विकार, नाव नहीं है तो विकार है। महाराज के भजन बिना सुखराम के उड़ लागे कर्म सा। जैसे एक महीना तो सिमरन कर लिया दबा के, फिर सिमरन करना छोड़ दिया। महाराज के राम जी के नाम नहीं रटा कलयुग में, तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये पूरी की पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग का भारी समय चलना प्रारंभ हो गया। और राम जी का नाम नहीं रटेंगे तो महाराज के अपन क्या करने आए थे,
और ज्ञात करने लग जाएंगे। इसलिए महाराज बहुत बार बार सब संतों के द्वारा अपने अणबे वाणी को सब जीवों को समझा रहे, नए नए जीव पुराने सबको कि जल्दी जल्दी अमर लोग चलना है, ऐसा तैयार हो जाओ महाराज के। आगे महाराज साहब क्या फरमाना है कि आवागमन जल में और मरना, भगति बिना दुख बारी रे, माया मोह विषय सुख माई, सांची सूझ बिसारी। के आवागमन जलम और मरना, भगत बिना दुख भारी। आना जाना बहुत भारी है महाराज के, दुख दे है कि राम जी के भक्ति बिना आवागमन का यानी 84 लाख बार जन्मने का मरने का दुख बहुत भारी है। जब हम मनुष्य देह में थे तब माया मोह विषय वासनाओं के सुखों में लीन हो गए थे और राम नाम के सुमरन की सच्ची समझ भूल गए थे कि माया वो विषय सुखमाई, सांची सूझ भी साकी। इस मोह में माया में लगे राम जी के नाम को भूल गए। और महाराज के जब छोटा सा बच्चा अपने माता के गर्भवास में रहता कितना दुख पाता है। जब वो माँ तेजी से चलती है तो भी उसको दर्द होता है, ज्यादा खा लेती है तो भी उसको दर्द होता है, कितना दुख सहन करना पड़ता है। अब कोई कहेगा मुझे तो वो दर्द याद भी नहीं है भाई, मैंने मेरे माता के गर्भवास में जो दुख सहन किया वो तो मुझे याद नहीं। जिस प्रकार अपन को बचपन में लगी थी उस समय अपन रोए थे, उस समय अपन रोए थे, पर आज वो दर्द अपन को याद है क्या? वो याद नहीं है, वो भूल गए। महाराज के भूलो मत, वो भूल गए, वो भारी कसर कर रहे हो, वो भूलो मत महाराज के। जो तुमने माता के गर्भवास में जो दर्द तुमने भोगा था, जो दर्द हुआ था तुम्हें जब तुम मल मूत्र खा रहे थे, वो ऐसा अटपटा ऐसा दुख पड़ा था, झटना अग्नि जल रही थी, कितना दुख भयंकर चल रहा था महाराज के। वो अपना याद करो उस दिन को महाराज के, जब माँ गिर गई थी, माँ कहीं लग गई थी, तुम्हें कितना दर्द हुआ था महाराज के। इसलिए आवागमन जलम और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। जब तक अपन आवागमन से मुक्त नहीं होंगे महाराज के दुख लगा रहेगा। और माया मोह विषय सुखमाई, सांची सूझ बिचारी। सांची सूझ बिचारी अर्थात परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति भूल गया, मौज मस्ती। क्यों? सारी व्यवस्था होगी, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, आने जाने के लिए गाड़ी होगी, सारी चीजें की व्यवस्था। अब कौन राम जी को याद करेगा महाराज के? उसको याद संसार में भूलो मत भाई, अपन को वापिस जवाब देना है कि तू दड़ लोला चेला तारी महातरो बीरा मारा, दूदड़ लोला चेला तारी महातरो। धर्म मत छोड़ो वाया, देख देख पग धरना रे, सत्य धर्म मत छोड़ो वाया, देख देख पग धरना रे, दूदड़ लोला चेला पणी मातरो बीरा, दूदड़ लोला चेला पणी मातरो। इसलिए महाराज की प्रकार तैयार हो जाओ कि माँ का दूध लग जाएगा तेरा। अपन कितना थोड़ी बहुत तो शर्म कर भाई। संसार में आज कुछ कर लेता है आदमी, चोरी कर लेता है, कहते ना थोड़ी बहुत तो शर्म कर, तेरी समाज तेरी माता पिता की क्या इज्जत है। तो इसी प्रकार महाराज के तू भजन नहीं कर पाए तो काल तेरी इज्जत सारी उतार देगा, वो फजीती कर देगा। तभी आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने कहा, मोकु दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी। महाराज के मुझे दया आ रही है, करुणा आती है, जीवों को देखता हूं दर्द। आज इतने बड़े बड़े धमाके, एक कार में 1000 लोग मारे गए, वो क्या है? कार है और कुछ नहीं। वो कार अपन देखते अपन सोचते ना कितने दूर मरे होंगे। अब एक छोटी सी चिंगारी भी अगर अपने हाथ में लग जाए तो अपन को कितना दर्द होता है। तवे पे खाना बनाती है, अपन कुछ गर्म करने जाते हैं तो समझो अपने छोटा सा कोई गर्म पानी गर्म करे, थोड़ा सा अगर लग गया तो एकदम हाथ हटाता है, अरे कोलगेट लगाओ, वो करो वो करो। और जब
सब कुछ जल जाए और खुद की भी आग लग जाए तो सोचो वो जीव कितना दुखदायी होकर मरता होगा। कहते ना, एक कार थी, कार में 4 परिवार के सदस्य बैठे थे, नई नई कार थी, घूमने के लिए बाहर पधारे और बीच में कार में आग लग गई और भाई साहब राम स्वा हो गया। आग लग गई, पूरे जलकर राख हो गए महाराज के। और आज संसार में अपन छोटी सी चिंगारी भी कोई लग जाए, हाथ के कोलगेट लगाते हैं, अपना उपचार करने में लग जाते हैं। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो समझ तुझे ये काल, तुझे इस मानव तन इधर ही भुगता रहेगा, या भी नरक ही है, नरक और स्वर्ग अमृत देश का सुख इधर ही स्मृत लोक में हो जाएगा तेरा। इसलिए महाराज के बाहरी जो दुख भुगतते ना, वो दुख आया तो वो कोई कर्म है महाराज। इसलिए अपन को बचना है, अपन को तो आती जाती श्वासों में राम जी महाराज का नाम सुमिरन में लगे रहना कि हाथ का मुख राम, हाथ का मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रह संत की आई उत्तम रीत। और सब बता दिया दरिया महाराज ने और भी कि सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम को कर लीजिए दिन रात, दरिया कर लीजिए दिन रात। इसलिए महाराज ने कहा तुम्हें सारे दुखों से बचना है तो राम जी का नाम धारण कर लो। महाराज ने कहा सांची सूंझ भी सारी, वो नाम को भूल गए, भूलो मत बंदा, उसको याद करो बराबर जितना भी समय मिले। महाराज ने और कोई कहेगा मेरे पास तो समय, जिस दिन तुझे समय निकालना पड़ेगा, अपनी आत्मा के लिए समय निकाल दो महाराज। और महाराज ने कोई पाबंदी भी नहीं लगाई कि तुम्हें तो सिर्फ सुबह के सुबह सिमरन करना होगा, तुम्हें कोई दिन में ही करना होगा, तुम्हें कोई रविवार को ही करना होगा। तो महाराज ने इसके लिए भी साख लिख दी कि सिमरन की वेला किसी का बागन को काम, जब चेते सुखराम के तभी ले संभाल। कि जिस समय तुझे लगे आज मेरा मन है तो 2-3 घंटा बैठ जा राम जी के नाम में, आसन लगा के पूरी दुनिया से स्विच ऑफ कट होकर, क्या मुझे बस अब 2 घंटे तक कहीं हिलना डुलना नहीं, बस राम जी के नाम में रचमच हो जा। तो महाराज कहते हैं अनगिनती गिनती नहीं राम नाम के जोड़, एक ही श्वास में होता है सिमरण सीतर करोड़। ऐसा कबीर साहब फरमाते हैं कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम के जोड़, एक ही श्वास में होते सुमरण 70 करोड़। और 3.5 करोड़ रुमावली अपने शरीर की। दुनिया क्या करती है, बाहर के लोग अपने शब्द को काउंट करते हैं, गिनते हैं कि आज मैंने कोई 3 लोग की भक्ति वाले क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण रटते हैं, कोई राधा राधा रटते हैं, कोई हरि राम जय श्री राम, वो दिन में रटते हैं कि आज मैंने कितना शब्द रटा, कि आज मैंने राधा बोला कितने बार बोला, कृष्ण बोला कितनी बार बोला, मैंने वो नाम बोला, राम बोला, हनुमान बोला, कितनी बार रटा। कोई कहता मैं 200 बार रटा, कोई कहते मैं 300 बार रटा, कोई कितनी बार रटा। तो सदगुरु साहिब के संत कहते हैं कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम के जोड़, एक ही श्वास में होता है सुमरण से तरे करोड़। कि इतना राम जी के नाम का खजाना माला माल व्यक्ति हो जाता है, जिसका कोई बार नहीं, या 200 300 400 नाम नहीं, महाराज के अनगिनती गिनती नहीं, इतना राम जी का नाम का इकट्ठा हो जाता है, माला माल हो जाता है महाराज के। तो महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे प्रेम से, भाव से, प्रीत से, कि देख बंदा समझ ले, विचार कर ले, राम जी के नाम का खजाना संसार की गिरिए पैसे इकट्ठे करता है, अच्छी बात है, तेरे प्रारब्ध है, तू कमा, पर साथ राम जी का नाम भी रख। ऐसा नहीं करे महाराज तू संसार सब कुछ छोड़ दे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़ने की जरूरत है। तुझे छोड़ना है तो बस अन्य मायावी चीजों को छोड़ना है, मायावी चीजों को छोड़कर बस राम जी से प्रीत लगा ले। अब कोई कहे मुझे तो मायावी चीज भी नहीं छोड़ रही है, चल ठीक है, तू राम जी से प्रीत लगा ले, तेरी कुदरती सब छूटने लग जाएगा। जब राम जी से, जब वो कहते ना एक प्यारा लगता ना, बाकी सब दूसरे छूटने अपने आप दूर हो जाते हैं, क्यों वो सत मार्ग पर चलने लग जाता है। जब सत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर लेता है तो महाराज की सारी चीजें अपने आप धीरे 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 अपने आप दूर हो जाती है।
ऐसा आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सब जीवों को समझा रहे हैं। भांति भांति से खूब प्रकार से महाराज के मैं तो प्रयास कर रहा हूं भाई, खूब प्रकार के अनेक संतों के, अनेक वाणियों के, अनेक जीवों के द्वारा अब समझ सको तो समझो हंसा अमर देश चलना है, ऐसा विचार करो महाराज। अगर पीछे रहेंगे तो बस पछतावा ही बचेगा, याद करते ही रह जाएंगे हमें ऐसा शरीर मिला, हमें संत मिले, हम समझे नहीं। तो महाराज के मैं तुम्हें क्यों महाराज बजा बजा करके रहे कि मैं वो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मौके को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे बात, सुख राम ईस्या दे वाल है, अरे है कोई लेवण्या, अमर लोक ले जाव सो जामे पेरन सा। महाराज के मेरा व्यापार सदगुरु साहब की सतागा है, इसको समझो, विचार करो कि जो तुम चाहो मोकू ज्ञान भी लो, ज्ञान भी लो, जो कसर राखो मत कोई, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। कि अब वो पानी में कूद गए, अब किस बात का डरना, अब छलांग लगा ही लिए, अब क्या होगा, या तो आर या तो पार, अब पार होना है, सदगुरु साहिब के देश में चलना है, ऐसा दृढ़ संकल्प, क्योंकि अमर देश में अनंत संत हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अनंत संत आगे आ रहे हैं और आएंगे, और अपने जैसे जीवों का अमर देश में बैठे अनंत संत अपने जैसे जीवों का इंतजार करें। इसलिए संत कह रहे हैं सबको, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, सेवा पद को बंचे सदा रे, शिव सन का दिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना दे देश, रे बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों का, जय बार बार नर दे नहीं, कर लो अपनों का, जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज, इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना दे देश। इसलिए महाराज के सब अमर देश में चलो, और उस देश में सब संत आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए महाराज की बराबर ताकीदी लगाकर राम भजन जितना भी आपको समय मिले, क्यों भजन करोगे तो सारा काम सदगुरु साहिब आपका कर देंगे, क्यों नाम का पराक्रम है, राम नाम का पराक्रम है। आती जाती श्वासों में रखेंगे तो अपना मोक्ष निश्चय है, हम पीछे रहेंगे नहीं, और हमारा दृढ़ संकल्प है हमें सबको अमर देश जाना है। इतनी सी बात कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के गुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो। राम सभा में प्रणाम। अगर कहीं बोलने में त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा, महाराज का ज्ञान है, सदगुरु साहब का ज्ञान है। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। अब मैं आगे हमारे सीता जी से निवेदन करूंगा, पधारिएगा।